मैं आपको बताऊंगी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमने पूरे कंप्यूटर के संगठन को समझा था कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें बंधी हुई है, किन किन चीजों से मिलकर पूरा कंप्यूटर बना हुआ है। अब हम उस कंप्यूटर संगठन के अंदर जो हमने एक एक पार्ट देखा था उनको डिटेल में लेंगे। तो हमने देखा था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइटवेयर। और हार्डवेयर के अंदर हमने देखा था कि हार्डवेयर को 3 भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस। आज हम लेंगे इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना और डिवाइसेस मीन्स पुर्जे। मीन्स कंप्यूटर में डाटा डालने वाले सभी पुर्जों को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस कई प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या यूज हैं। देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले प्रारंभ में पंच कार्ड नामक एक इनपुट डिवाइस बना था। ये एक कार्डनुमा होता था, उसके अंदर छेद होते थे और उसके माध्यम से ही कंप्यूटर में डाटा डाला जाता था। खास बात ये थी कि इसी पंच कार्ड पर डाटा आउटपुट के रूप में भी लिया जाता था और इसी के माध्यम से डाला भी जाता था। लेकिन ये बड़ा टिपिकल था क्योंकि पता नहीं कितने पंच कार्ड चेंज करने पड़ते होंगे, उस पर स्टोर जब किया जाता होगा उसकी क्षमता कम थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी इसके साथ। तो प्रारंभ में बना सबसे पहले यही था। इसके बाद हमारे सामने इनपुट डिवाइसेस में एक नई चीज आई जिसे हम कहते हैं कीबोर्ड, जिसको आप सब लोग भली भांति जानते हैं। कीबोर्ड, की माने चाबी और बोर्ड में गत्ता, चाबियों का गत्ता। आधुनिक समय में ये सबसे ज्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड टेक्सचुअल डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। कीबोर्ड हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कीबोर्ड है। टेक्सचुअल डाटा इसके द्वारा कंप्यूटर में डाला जाता है। टेक्सचुअल मीन्स मैंने पहले भी बताया था, टेक्सचुअल मीन्स होता है ABCD, नंबर्स वगैरह, टेक्स्ट वाला डाटा, अक्षर, अंक, अल्फाबेट। तो टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर में डालने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कीबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, ABCD तथा नंबर्स भी हैं, इसलिए हम इस वाले पार्ट को अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। और ये हमारा स्पेशल कीपैड होता है, यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल कीज होती हैं। ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। यदि किसी को केवल न्यूमेरिक वर्क करना है तो यहाँ से ये नम लॉक ऑन करने के बाद और इधर वाले कीबोर्ड से न्यूमेरिक वर्क किया जा सकता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं साइड में, ये हमारी एरो कीज कहलाती हैं, जो कर्सर को काम करने के लिए ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाती हैं, मूव करती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये F1 से F12 तक ये हमारा जो है फंक्शन कीज कहलाती हैं। पुराने जो कीबोर्ड हुआ करते थे उनमें ये F10 हुआ करती थी और अब जो है आधुनिक सभी कीबोर्ड में F12 कीज आती हैं। तो ये हमारी फंक्शन कीज हैं। विशेष कार्यों के लिए ये कीज प्रयोग में ली जाती हैं। ये हमारा एंटर है। हर लाइन या पैराग्राफ खत्म करने के पश्चात हमें एंटर को प्रेस करना होता है। पैराग्राफ के पश्चात हम एंटर को प्रेस करते हैं। ये शिफ्ट की कहलाती है। यहाँ अपन देख सकते हैं ये बैक स्पेस की, ये इसका चिन्ह है और ये पीछे की तरफ बिगाड़ते हुए जाती है। यानी हमसे कोई गलती हो गई है तो हम बैक स्पेस से उसको बिगाड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी अल्ट की कहलाती है, अल्ट की। और ये विंडो की है, ये कंट्रोल की है हमारी। विशेष कामों में इनका प्रयोग किया जाता है, अल्ट का, कंट्रोल का। अल्ट की हमारी दोनों तरफ होती है, देख सकते हैं, और कंट्रोल की भी हमारी दोनों तरफ होती है।
इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इसके अलावा शिफ्ट की भी हमारी दोनों तरफ होती है। शिफ्ट की का प्रयोग छोटी बड़ी एबीसीडी चेंज करने के लिए किया जाता है। यदि हम छोटे में लिख रहे हैं और बड़ी एबीसीडी लिखनी है तो शिफ्ट को दबा के और काम में लिया जाता है। यहाँ अपन देख सकते हैं ये कैप्स लॉक की है। यदि हमें कैपिटल लेटर लिखने हैं सारे ही तो हम इसको ऑन कर देते हैं और जब हम टाइप करेंगे तो फिर सभी कुछ बड़ी एबीसीडी में ही आएगा। ये टैब की है। टेबल बनाने के लिए, टेबल टाइप का वर्क करने के लिए, टेबुलेशन वाला कार्य करने के लिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारी ये जो कीज हैं ये सभी चिन्ह और न्यूमेरिक कीज यहाँ से हम यूज में ले सकते हैं। ये एस्केप की है। कई कमांड्स को रद्द करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये मेरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। इसमें यहीं से हम विंडो को भी खोल सकते हैं और माइक वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। हम स्पीकर्स वगैरह भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इन इनपुट डिवाइसेस में भी कई इनपुट डिवाइसेस ऐसे हैं जिनका आगे और वर्गीकरण है, लेकिन उनको हम बाद में लेंगे। पहले हम एक बार सभी को लेते हुए चलेंगे, फिर वापस इसके अंदर हम जिनका भी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उनको डिटेल में और दोबारा लेते हुए चलेंगे। तो अभी हमने देखा कीबोर्ड से हम केवल टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर में डाल सकते थे। मीन्स ABCD, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक वगैरह, मात्राएं, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह चिन्ह, ये सभी हम कीबोर्ड के माध्यम से डाल सकते थे। रेखीय डाटा डालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इनपुट डिवाइस नहीं था, लेकिन यहाँ आवश्यकता महसूस हुई। पहले कीबोर्ड से काम करने में देर लगती थी। मैं कीबोर्ड से अगर कोई चीज चुननी हो तो उसको सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगता था। तो ऐसा आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसा हो जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो पहले माउस बना। माउस का नाम चूहा ही होता है, माउस का हिंदी में नहीं, और ये बिल्कुल चूहे जैसे ही कार्य करता है। ये इमीडिएट एक्सेस का माध्यम है। इमीडिएट एक्सेस मीन्स शीघ्र पहुंच। इसके द्वारा हम कोई डाटा नहीं डाल रहे हैं, ये हमें किसी भी डाटा को, किसी भी प्रोग्राम को जल्दी प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से हम तुरंत किसी पर भी माउस को ले जाके क्लिक करके उस प्रोग्राम को खोल सकते हैं। यानी ये चुनने के लिए इसका विशेष प्रयोग किया जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी टूल को। इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइसेस में इमीडिएट एक्सेस का माध्यम कहते हैं। माउस कई प्रकार के होते हैं जो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल मैं ये एक आपको दिखा रही हूँ। माउस चूहे जैसी ही आकृति इसकी होती है। ये मेरा वायरलेस माउस है और वायर वाले माउस में यहाँ पे वायर लगा हुआ होता है जो कि पीछे कीबोर्ड में पीछे CPU के पीछे केबल उसकी लगी हुई होती है। और अलग अलग प्रकार के माउस होते हैं। डिटेल में हम उन सबको बाद में लेंगे इनका क्लासिफिकेशन के साथ। फिर हम देख सकते हैं ये माउस है और माउस को एक समतल सतह पर चलाया जाता है। माउस के प्राय 2 बटन विशेष होते हैं और 2 ही बटन काम करते हैं। स्पेशली जो लेफ्ट साइड का बटन है उसको दबाने की प्रक्रिया को हम लेफ्ट क्लिक बोलते हैं और राइट साइड का बटन दबाते हैं तो राइट साइड के बटन को दबाने की प्रक्रिया को राइट क्लिक कहा जाता है। राइट क्लिक का कार्य विशेष कार्यों के लिए किया जाता है और लेफ्ट क्लिक हम प्राय करते हैं। यदि लेफ्ट बटन को 2 बार दबाया जाता है तो हम इसे डबल क्लिक कहते हैं। ये हमारा डबल क्लिक कहलाता है। इसी प्रकार से इस माउस में ये बीच में एक बॉल सी बनी हुई है, एक व्हील बना हुआ है। ये हमारी स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऊपर नीचे हम स्क्रीन को इसके द्वारा स्क्रॉल कर सकते हैं। किंतु माउस अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इन सबको बाद में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमने देखा ये हमारा माउस है और इसको एक समतल सतह पर चलाया जाता है। उसको हम बोलते हैं माउस पैड, क्योंकि उस पे रखकर, उस सरफेस पे रखकर ये इजीली बिल्कुल फ्लो हो पाता है, इसलिए हम इसको समतल सतह पर चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाइट पेन। मैंने बताया कि कीबोर्ड के माध्यम से हम केवल टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर में डाल सकते थे, ग्राफिकल डाटा हम नहीं डाल पाते थे। तो आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसा हो जिससे हम ड्राइंग वगैरह या कंप्यूटर में ग्राफिक्स वगैरह हम बना सके, तो लाइट पेन का विकास किया गया। लाइट पेन बिल्कुल एक पेन ही होता है और उसमें एक केबल लगी हुई होती है जो कि CPU के पीछे लगी हुई होती है।
लाइट पेन में खास बात ये होती है कि इसको सीधा मॉनिटर पर चलाकर और कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। इसको हम पकड़ के और सीधा मॉनिटर पे लगाते हैं तो हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। अब लाइट पेन में एक समस्या महसूस हुई कि CPU से और मॉनिटर तक लाने में जितनी केबल है हम केवल उसी को प्रयोग में ले सकते हैं। और दूसरी बात, हाथ से सभी की ड्राइंग अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। मीन्स सब लोग एक अच्छी ड्राइंग इसमें तैयार नहीं कर सकते थे, तो हाथ से ड्राइंग बनाने में हाथ वाइब्रेट हो जाता है और लाइंस वगैरह हिल जाती हैं या प्रॉब्लम आती है। तो दूसरी समस्या ये थी कि यदि आपको बोर्ड पे खड़े होके और 15-20 मिनट कोई काम करना पड़े तो आपका हाथ दुखने लग जाएगा, तो इससे भी हाथ भी दुखने की समस्या होती थी। तो सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे हाथ भी नहीं दुखे और ड्राइंग भी थोड़ी आसानी से बन जाए, और खास बात ये कि मैं कहीं भी दूर लेके भी बैठ जाऊं और मैं अपना काम कर सकूं, क्योंकि मैं यूं अगर हाथ रखती हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी महसूस होती है, तो मैं नीचे ही एक कॉपी पेन की तरह लेके और काम कर सकूं। इसलिए नई चीज बनाई गई, डिजिटाइजिंग टैबलेट। लाइट पेन की समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटाइजिंग टैबलेट बनाई गई। इसको डिजिटल टैबलेट भी कहा जाता है। इसके द्वारा भी हम ग्राफिकल डाटा कंप्यूटर में डाल सकते हैं। रेखीय डाटा मीन्स चित्र वगैरह हम कंप्यूटर में इसके माध्यम से डाल सकते हैं। इसमें हमारी लाइट पेन की कुछ समस्याओं का समाधान हो पाया। इसमें ये एक पैड होता है और उसके द्वारा एक केबल द्वारा एक पेन जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा एक केबल और होती है जो CPU में लगी हुई होती है। मीन्स हम जब चाहते हैं तब उसको CPU में लगाते हैं। अब इस पेन द्वारा हम इस पैड पर ड्रॉ करते हैं और जो भी हम बनाते हैं वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो ये हमारी एक हाथ दुखने की जो समस्या थी उसका समाधान हमें इसमें मिल पाया, और हम इसको कहीं भी रख के थोड़ा सा केबल की साइज के हिसाब से थोड़ी दूरी पर भी रख के, किसी मेज पर भी रख के आराम से हम अपनी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं और आसानी से हम उसको मॉनिटर पे देख सकते हैं। लेकिन इसको डिजिटल टैबलेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पैड है उस पे IC बनी हुई होती है। इसकी विशेषता यह है कि उस पैड पर IC बनी हुई होती है और उस IC पे हम लोग पेन को मूव करते हैं और वो जो है आकृति हमारे मॉनिटर पर दिखाई देती है। डिजिटाइजिंग टैबलेट में हमारे साथ समस्या ये थी कि एज इट इज पिक्चर नहीं बनाई जा सकती थी, जो लाइट पेन में भी थी, और दूसरा ड्राइंग किसी की अच्छी हो किसी की नहीं हो, ये समस्या यहाँ पर अभी भी बनी हुई थी। तो सोचा कुछ ऐसा हो कि एज इट इज फोटो किसी का भी या एज इट इज ड्राइंग कंप्यूटर में बनाई जा सके। तो स्कैनर तैयार हुए। स्कैनर मीन्स स्कैन करने वाला। स्कैन मीन्स ढूंढना, खोजना और खोजकर डालने वाला। तो स्कैनर एक इस प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम किसी भी ग्राफिकल डाटा को, किसी भी ग्राफिकल इमेज को, चाहे वो टेक्सचुअल हो, उसको भी रखेंगे और वो अपने आप कंप्यूटर उसको खींच के कंप्यूटर में इमेज बनाकर और डाल देता है। और इससे खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल एज इट इज फोटो या एज इट इज इमेजेस कंप्यूटर में डाली जा सकती हैं। किंतु स्कैनर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं जिनका क्लासिफिकेशन हम आगे लेंगे, क्योंकि स्कैनर केवल इमेज वगैरह या फोटो वगैरह डालने के लिए ही प्रयोग में नहीं लिए जाते। इसके अलावा भी आधुनिक समय में स्कैनर का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। टेक्सचुअल स्कैनर भी मार्केट में आ चुके हैं। ग्राफिकल स्कैनर तो फोटो लेने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, इमेजेस लेने के लिए। लेकिन टेक्सचुअल स्कैनर जो है हमारे आजकल जो OCR, OMR और DCR वगैरह ऑप्टिकल जो आपके कॉपीज वगैरह चेक होती है एग्जामिनेशन की, उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में बाद में लेंगे। और स्कैनर में हमारी एक ऐसी समस्या का समाधान हुआ, हमारा हाथ भी नहीं दुखता था और फोटो भी हमारी एज इट इज कंप्यूटर में चला जाता था। लेकिन फिर भी स्कैनर में एक समस्या महसूस हुई कि वो एक फोटो ही था और वीडियो नहीं बनाई जा सकती थी, केवल इमेज को स्कैन करके डाला जा सकता था। तो कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा हो जिसके माध्यम से हम वीडियो को भी कंप्यूटर में डाल सके। तो नेक्स्ट चीज आपके सामने बन के आई वेब कैमरा। वेब कैमरा में
विशेष बात ये थी कि इसके द्वारा वीडियो जो है हम इनपुट कर सकते थे, विजुअल डाटा को हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते थे। और इसमें समस्या ये थी कि वेब कैमरा कंप्यूटर से जोड़ के ही कंप्यूटर में वीडियो डाली जा सकती थी। यानी अगर वेब कैमरा कंप्यूटर से सीपीयू से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो फिर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। और अगर हमें कहीं दूर की वीडियो बनानी है तो या तो हमें केबल बहुत लंबी लेनी पड़ती थी और या फिर हमें पूरा कंप्यूटर उठा के उस जगह पे ले जाना होता था और फिर जाके हम लोग वेब कैमरे को उससे जोड़ के और वीडियो बना पाते थे। तो लोगों ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि कहीं भी कैमरे को ले जाएं, कहीं भी किसी चीज को ले जाएं, कंप्यूटर को ले जाने की जरूरत नहीं पड़े और फोटो खींचें और वीडियो भी बनाएं और सब कुछ हम कंप्यूटर में डाल लें। कैमरा द्वारा हम वीडियो में इमेज भी डाल सकते हैं और वीडियोस भी डाल सकते हैं, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। लेकिन जैसा कि वेब कैमरा की मैंने आपको कमी बताई, तो फिर कुछ ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि कहीं भी ले जाएं और आराम से बहुत सारी वीडियोस बनाई जाए, इमेजेस बनाई जाए, फोटो खींचे जाए और उनको लाके कंप्यूटर में डाल दिया जाए और फिर पुनः खाली कर लिया जाए। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक नई चीज दोबारा बनाई गई और वो था हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आप लोग सभी लोग जानते हैं। डिजिटल कैमरा, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड आता है, उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी है उसकी बराबर की वीडियोस और फोटोज वगैरह खींचे जा सकते हैं और फिर उसको लाके वापस या कहीं भी हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं और उसको पुनः खाली कर सकते हैं, फिर वापस हम नई वीडियोस बना सकते हैं। डिजिटल कैमरा इसलिए भी बनाया गया कि लोगों ने सोचा कि पहले वो वीडियोग्राफी की जाती थी तो बड़े बड़े कैमरे होते थे और उनको शादी में और पार्टीज में अगर वो जाते थे तो उसके साथ एक लंबी लंबी केबल होती थी, उसमें कपड़े उलझ जाया करते थे, कभी कोई गिर जाया करता था। तो ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसा हो, छोटा सा हो और उससे आराम से सारा काम भी हो जाए और ये सब समस्याओं का समाधान भी हो जाए। तो डिजिटल कैमरे का विकास किया गया और डिजिटल कैमरा आप सब लोग अच्छी तरह जान सकते हैं। डिजिटल कैमरा बनने के बाद ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, क्योंकि अब आप टेक्सचुअल डाटा भी कंप्यूटर में डाल चुके हैं, ग्राफिकल डाटा भी कंप्यूटर में डाल चुके हैं और विजुअल डाटा भी आप कंप्यूटर में डाल चुके हैं। विजुअल मीन्स दर्शनीय, देखा जा सके और मूवमेंट वाला एनिमेशन टाइप का, चलती हुई जिसमें मूवी वगैरह दिखाई दे, हम वो भी बना के और कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार के डाटा डालने की आवश्यकता समाप्त हो गई। इसके बाद किसी के दिमाग में ये मैं एक बार बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि ये एज इट इज क्रम में चल रहा है, कुछ चीजें क्रम में है, कुछ चीजें बिना क्रम के है, लेकिन मैंने आवश्यकता के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया है कि आवश्यकता किस चीज की किसके लिए थी और किसका प्रयोग किस में किया जाता था। इसके बाद कुछ लोगों ने सोचा, जो लोग गेम्स खेला करते थे या जो गेम्स के विषय में जानते थे, या उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर में गेम भी होता है और गेम खेलने में कीबोर्ड वगैरह के माध्यम से बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कीबोर्ड में गेम खेलने के लिए एरो कीज होती हैं और कुछ कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, उनको दबाने में बहुत देर लगती है। एरो कीज को दबाने से हमारा कीबोर्ड की एरो कीज खराब भी हो जाती है, कई कीज खराब हो जाती हैं। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा हो कि गेम खेलने में भी हमारे पास कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस हों जिनके माध्यम से गेम खेलने में मजा भी आए और वो चीजें खराब भी नहीं हो। तो एक हमारे सामने नई चीज बन के आई गेम खेलने के लिए, जिसे हम बोलते हैं जॉय स्टिक। जॉय मीन्स आनंद और स्टिक मीन्स छड़, आनंद देने वाली छड़। ये बिल्कुल, क्योंकि गेम खेलने में बड़ा मजा आता है और इसलिए गेम के में जब मजा आता है तो आनंद जिसके द्वारा प्राप्त हो रहा है तो उसको नाम इन्होंने रख दिया आनंद देने वाली छड़, जॉय स्टिक। ये आपने कई बार देखा होगा कि एक इस प्रकार का एक बॉक्स नुमा होता है, इसके अंदर एक छड़ लगी हुई होती है, रॉड लगी हुई होती है और उस रॉड को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करके और हम लोग वीडियो गेम कंप्यूटर में भी गेम खेल सकते हैं। इसमें एक बटन भी होता है जिसके द्वारा फायर किया जाता है, ऊपर की तरफ रॉड में एक बटन होता है जिसके द्वारा इसको ऑन ऑफ वगैरह भी किया जा सकता है, फायरिंग वगैरह भी की जा सकती है। वो आपका होता है जॉय स्टिक। लेकिन जॉयस्टिक में एक प्रॉब्लम थी कि जब हम गेम खेलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो हमें गेम खेलने में ये ध्यान नहीं रहता है कि हमने जो हमारा इनपुट डिवाइस है गेम खेलने का उसको कैसे पकड़ रखा है या हम उसको कितना रफ यूज कर रहे हैं।
तो हम क्या करते हैं, उस छड़ को बहुत तेजी से पकड़ लेते थे और कई बार छड़ टूट जाया करती थी। तो ये समस्या बहुत ज्यादा होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे ये टेंशन ही खत्म हो जाए टूटने का और काम में लेने में आसान भी हो जाए। तो उन्होंने एक नया आविष्कार किया जिसे हम बोलते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक मीन्स होता है रास्ता। जैसे आप देखते हैं कि सब अपने ट्रैक पे दौड़ते हैं, जब गाड़ियां अपने ट्रैक पे रन करती हैं कई जगह, तो ट्रैक मीन्स एक रास्ता और बॉल मीन्स गेंद, यानी ट्रैक पर चलने वाली गेंद। पहले कार के गेम ही ज्यादा खेले जाते थे, तो कार जो है ट्रैक पे चलाई जाती थी, तो इसका नाम भी रख दिया ट्रैक बॉल। लेकिन इसमें जो आपने यहाँ पे छड़ देखी थी, इसकी जगह बॉल होती है और ये बिल्कुल माउस जैसा ही होता है। लेकिन माउस को आप यदि उल्टा रखेंगे और जो बॉल वाली माउस होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, बॉल वाले माउस की बात कर रही हूँ, उसको यदि उल्टा रखेंगे और नीचे से वो थोड़ा फ्लैट हो जाए और उसकी जो बॉल है बीच की वो अगर बड़ी हो जाती है तो वो ही हमारा ट्रैक बॉल हो जाती है। इसमें जो बॉल है उसको घुमाया जाता है, मूव किया जाता है, जिधर भी हमें मूवमेंट चाहिए, कार को अगर इधर करना है तो इधर की तरफ, और कई बार वो इस प्रकार से दबा दबा के, और उसकी संरचना ही इस हिसाब से तैयार की गई है कि वो आसानी से टूटती नहीं है और बहुत रफली भी उसको यूज में लिया जा सकता है। तो ये हमारी ट्रैक बॉल होती है। इन सबके चित्र भी हम देखते जा रहे हैं। ट्रैक बॉल का चित्र भी आप देख रहे हैं। ये गेम खेलने के लिए जो है सारी समस्याओं का समाधान हमारे सामने हो चुका था। फिर किसी को लगा कि सभी लोगों को कंप्यूटर की पूरी नॉलेज नहीं होती है, कंप्यूटर सभी को समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना सभी लोगों को नहीं आता है, और आजकल जो है कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है और कंप्यूटर उपयोगी भी है, आवश्यकता भी है, उसका प्रयोग करना भी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता, उनके लिए एक ऐसी चीज बनाई गई जिससे उनको केवल स्क्रीन पर टच करना होता है और सामने हमारे पूरी सूचनाएं खुल जाती हैं। तो एक नई चीज बनाई गई, टच स्क्रीन। रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप देखते हैं कि ट्रेन की जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे टच स्क्रीन उपलब्ध हमारे पास होता है। इसके अलावा आप देखते हैं एटीएम है, एटीएम में भी टच स्क्रीन होता है, हम उसकी स्क्रीन को टच करते हैं और अपने आप उससे संबंधित जो है ऑप्शन हमारे सामने खुलते हुए चले जाते हैं। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप जानते हैं कि एटीएम को तो सभी लोग प्रयोग में लेते हैं, तो आसानी से कोई भी प्रयोग में ले सके उनके लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसे हमने कहा टच स्क्रीन। टच मीन्स छूना, स्क्रीन मीन्स स्क्रीन को, यानी स्क्रीन को छूकर और डाटा को एक्सेस या सूचना को एक्सेस किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। इसके बाद एक और नई आवश्यकता महसूस हुई। लोगों को लगा कि कंप्यूटर में हमने हर तरीके का डाटा डाल लिया, पर हम अपनी साउंड, अपनी आवाज को भी कंप्यूटर में डालना चाहते हैं। तो उन्होंने एक नई चीज का आविष्कार किया जिसको हम कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज को पहचानने वाला। आवश्यकता यूँ महसूस हुई, वॉइस हम डिजिटल कैमरा के माध्यम से भी डाल सकते थे, हमारी उसमें वॉइस भी जा रही थी, वीडियो भी जा रही थी, लेकिन हमें आवश्यकता यूँ महसूस हुई कि कीबोर्ड से यदि हम टाइप करते हैं और हमें कोई अगर एक किताब टाइप करने को दे या एक पेज को टाइप करने को देता है तो हमें बहुत देर लगती है, क्योंकि हमारी स्पीड नहीं है। जिसकी स्पीड हो वो तो फिर भी जल्दी कर लेगा, लेकिन जिसकी स्पीड नहीं है उसको इसको टाइप करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसी आवश्यकता महसूस हुई, कुछ ऐसा हो कि हम बोलें और कंप्यूटर में तुरंत टाइप हो जाए। तो उसके लिए जो है वॉइस रिकॉग्निशन बनाया गया। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन का एक सॉफ्टवेयर होता है और माइक जो है वो काम में लिया जाता है। तब हम माइक में, जब हम कंप्यूटर को, माइक को जब कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और माइक में हम जब बोलते हैं तो वो वॉइस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है और जो भी हम बोलते हैं तो उससे पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर खुला है उसमें वो चीज जो हम बोलते हैं वो एज इट इज टाइप होने लग जाता है। हालांकि वॉइस रिकॉग्निशन अब तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वॉइस रिकॉग्निशन में सबकी आवाजें अलग अलग होती हैं और कंप्यूटर जो है मशीन है, कंप्यूटर सबकी भाषा नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर को जिस भी व्यक्ति को उसमें बोल के और टाइप करना है या डालना है तो उसकी पूरी आवाज को पहचानने के लिए एक टेस्ट देना होता है और तब जाके वो उस व्यक्ति की आवाज को पहचान पाता है। किंतु फिर भी उसमें भी समस्या ये रहती है कि कई बार हमारे प्रोनाउंसिएशन एक ही शब्द के लिए अलग अलग निकलते हैं और टेस्ट में यदि हमने कुछ और तरीके से बोला होता है और जब हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तब किसी और तरीके से हम उसको प्रोनाउंस कर देते हैं तो भी वो उसको
नहीं समझ पाता। और दूसरा, थोड़ा इसकी स्पीड भी अपेक्षाकृत स्लो होती है, इसलिए वॉइस रिकॉग्निशन अब तक उतने सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो ये हमने देखे इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा एक और हमारा होता है जो आपका जो लैपटॉप होता है उसके अंदर आप देखते हैं, उसको हम बोलते हैं टच पैड। वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है, टच पैड। लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा टच पैड होता है जहाँ पे हम टच करते हैं और उससे माउस मूव होता है और हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टच पैड हमारा लैपटॉप में ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हमने देखा आज इनपुट डिवाइसेस। अब हम इसके बाद इनमें से जिन भी इनपुट डिवाइसेस का आगे वर्गीकरण है उनको एक एक करके लेंगे। मैं भी यहाँ बता देती हूँ कि कीबोर्ड का वर्गीकरण है, माउस का क्लासिफिकेशन है और स्कैनर का क्लासिफिकेशन है। इनको लेने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सीपीयू, हार्डवेयर का सेकेंड टॉपिक सीपीयू।